नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं IBC 24। शाम के 5 बज रहे हैं और वक्त हो गया है 5 बजे 25 खबरों का। मैं आकांक्षा पांडे और मेरे सहयोगी श्रवण तंबोली आप तक पहुंचाएंगे 5 बजे तक की तमाम 25 खबरों का पूरा अपडेट। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें, कोलकाता में ट्विनी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। सुप्रीम कोर्ट अब इस पूरे मामले में 20 अगस्त को सुनवाई करेगी। इस पूरे केस की सुनवाई चीफ जस्टिस की बेंच करने वाली है। इधर आज आरोपी का साइकोलॉजिकल टेस्ट किया गया, जहां CFSL के 5 एक्सपर्ट की टीम ने आरोपी का टेस्ट किया है। तो इस वक्त की बेहद बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कोलकाता रेप मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए यह तय किया है कि अब 20 अगस्त को यानी कि परसों इस पूरे मामले की सुनवाई होगी। 20 अगस्त को CGI की बेंच में सुनवाई होगी और CBI इस वक्त घटनास्थल की 3D मैपिंग कर रही है। 18 अगस्त को खुद नोटिस दिया है कि परसों अब इस पूरे मामले की सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की बेंच मामले की सुनवाई करेगी और इस बेंच में चीफ जस्टिस के अलावा जस्टिस JB पादरीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा भी रहेंगे। और 8 अगस्त को ये पूरी वारदात सामने आई थी। इस घटना के विरोध में देश भर में डॉक्टर्स प्रदर्शन कर रहे हैं। जगह जगह विरोध हमने देखा, विरोध की तस्वीरें सामने आई और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वतः संज्ञान लेते हुए यह तय किया है कि 20 अगस्त को इस पूरे मामले की सुनवाई होगी। माना जा रहा है कि इसके बाद सुप्रीम कोर्ट कोई बड़ा आदेश भी दे सकती है। जाहिर सी बात है, सरकार और अधिकारियों को फटकार तो लगाई ही जाएगी, लेकिन जितना बड़ा यह हत्याकांड सामने आया था, रेप कांड सामने आया था, उसके बाद सभी की नजरें टिकी हुई थी कि सुप्रीम कोर्ट इस पर अब आगे क्या रुख लेता है। तो देखिए, 20 अगस्त को मामले की सुनवाई होगी। स्वतः संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 20 अगस्त की तारीख तय की है सुनवाई के लिए। इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि CBI भी अपनी जांच लगातार कर रहा है। कोलकाता हाईकोर्ट की तरफ से इस केस को CBI को सौंपा गया। साइकोलॉजिकल टेस्ट हुआ है आरोपी संजय रॉय का और उसके बाद एक कड़ियां जुड़ती जा रही है। साइकोलॉजिकल टेस्ट हुआ है आरोपी का। इसके साथ ही आपको बता दें, CBI घटनास्थल पहुंची है, वहां पर जांच की जा रही है। आरोपी का साइकोलॉजिकल टेस्ट हुआ है, जहां CFSL के बाद 5 एक्सपर्ट की टीम ने आरोपी का टेस्ट किया। इस टेस्ट की रिपोर्ट में बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। इधर केंद्र ने मामले को लेकर नया आदेश जारी किया है कि अब सभी राज्य की सरकारों को हर 2 घंटे में कानून व्यवस्था की पूरी जानकारी गृह मंत्रालय को देनी होगी कि आपके राज्य में इस वक्त कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है। तो ये तस्वीरें लगातार इसी तरह की सामने आ रही है। विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। हालांकि कई जगह डॉक्टर्स ने अपनी हड़ताल वापस ले ली है। आश्वासन उन्हें दिया गया है कि कार्रवाई जरूर होगी, सख्त से सख्त आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग की जा रही है। और अब आप देखिए, इसमें बड़ा अपडेट है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस रेप मर्डर केस में स्वतः संज्ञान लेते हुए 20 तारीख अगली तारीख ये तय की है सुनवाई के लिए। राजस्थान की राजधानी जयपुर समेत प्रदेश के 100 से ज्यादा हॉस्पिटल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। 18 अगस्त को धमकी भरा ईमेल मिलती हड़कंप मचा हुआ है। जेल में मेल में लिखा गया है कि हॉस्पिटल के बेड के नीचे और बाथरूम के अंदर बम है। हॉस्पिटल में मौजूद सभी लोग मारे जाएंगे, हर तरफ खून ही खून होगा, तुम सभी लोग मौत के ही लायक हो। मेल करने वाले ने खुद की पहचान लिखा आतंकवादी के रूप में उजागर हुई है। वहीं मेल मिलते ही पुलिस ने सर्च ऑपरेशन अब शुरू कर दिया है। इधर बुलंदशहर के मेरठ बदायूं हाईवे पर बड़ा हादसा हो गया। बस और टैक्सी में टक्कर के बाद सड़क हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई है। 27 घायल बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने हाईवे पर चक्का जाम किया। पूरा मामला बुलंदशहर के सलेमपुर थाना क्षेत्र का है, जहां आज 10 लोगों की मौत हो गई। इधर झारखंड में एक बार फिर सियासी हलचल तेज हो गई। इस बार पूर्व सीएम चंपई सोरेन ने दिल्ली दौरे पर जाने को लेकर सियासी सुगबुगाहट तेज हो गई। चंपई के दिल्ली दौरे पर के बाद उनके भाजपा में जाने की अटकलें तेज हो गई है। बताया जा रहा कि चंपई के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के 6 विधायक भी दिल्ली पहुंच गए और सभी MLA भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करेंगे। अपने दौरे को लेकर सोरेन भी गोलमोल जवाब देते नजर आ रहे हैं। बोल दिया, हम निजी काम के लिए काम में आए हैं और हम जहाँ पर है वहीं पर है। जब हमारा कार्यक्रम ही हम नहीं बना है तो कार्यक्रम बनेगा तभी ना। हमें भी अपना काम में आया है, निजी काम में आया है, बाद में हम बताएंगे।
इधर बलौदाबाजार हिंसा मामले में कांग्रेस के विधायक देवेंद्र यादव को सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया और उसके बाद उनकी 3 दिन की न्यायिक हिरासत में उन्हें जेल भेज दिया गया है। फिलहाल रायपुर के सेंट्रल जेल में उन्हें रखा गया है, जहां पुलिस उनसे बलौदाबाजार हिंसा मामले को लेकर पूछताछ कर रही है। इधर छत्तीसगढ़ में सियासी बयानबाजी इस पूरे मामले पर काफी तेज है। कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी सरकार को घेरा है। कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी सरकार पर सतनामी समाज को तोड़ने का आरोप लगाया। इस पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा है कि बीजेपी सरकार बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है, पुलिस दबाव में कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जनता के मुद्दों को लेकर आंदोलन करेगी। वहीं नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी देवेंद्र यादव के साथ है, बीजेपी सतनामी समाज को तोड़ने का काम कर रही है। इसके अलावा पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने पुलिस को धमकी दी और कहा कि सरकारें आती जाती रहती है, पुलिस ऐसा ना करे जिससे आंखें ना मिला पाए। आज पूरी तरीके से देवेंद्र यादव के साथ है। मैंने कल से बात हुई, तब से मैं रायपुर में था और प्रयास कर रहा था कि ऐसी घटना ना हो, इस घटना को रोका जा सकता था। लगभग 20 धारा के ऊपर हमारे विधायक देवेंद्र यादव के ऊपर कार्रवाई हुई है। निश्चित रूप से ये कार्रवाई उचित नहीं है। इस कार्रवाई का छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी विरोध करती है। पुलिस से ये कहना चाहूँगा कि सरकार आती जाती रहती है, लेकिन ऐसा कोई काम मत करो जिसे आप नजरें न मिलाने में आपको दिक्कत हो। इतनी धाराएं लगा दी तो ये मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों मिलकर अपनी नाकामी छुपाने के लिए देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी इन्होंने की है। तो कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी पर कांग्रेस नेताओं ने राज्य सरकार पर कई आरोप लगाए, जिसे बीजेपी सरकार ने बेबुनियाद बताया। मंत्री अरुण साव ने कहा कि सभी आरोप बेबुनियाद है, कांग्रेस को न्यायालयीन प्रक्रिया पर भरोसा नहीं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने बलौदाबाजार में राजनीति कर सतनामी समाज को बदनाम किया। वैसे विष्णु देसाई ने कहा कि पुलिस अपना काम कर रही है, कोई राजनीतिक षड्यंत्र नहीं है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि पुलिस के बुलाने पर नहीं आए, इसलिए पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा केंद्रीय राज्य मंत्री तोकन साहू, मंत्री टंकराम वर्मा और बीजेपी नेता धरमलाल कौशिक ने भी बड़ी प्रतिक्रिया इस मामले पर दी। पुलिस अपना काम कर रही है, कोई राजनीतिक षड्यंत्र नहीं है। विधायक है देवेंद्र यादव, कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है। श्वेत ध्वज जो है वो हमारे छत्तीसगढ़ में हमारे बाबा गुरु घसीदास जी के शांति के संदेश का प्रतीक है, और ऐसे संदेश के प्रतीक को बलौदाबाजार जैसी घटना के साथ जोड़ना, यानी कि एक समाज को उस घटना से जोड़ना, ये बहुत गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए। जो चिन्हांकित किया गया है उसमें विधायक देवेंद्र यादव जी भी शामिल हैं। उन्होंने सभा में भाग लिया, लोगों को भड़काया और उसकी वजह से 10 जून को इतनी बड़ी घटना बलौदाबाजार में घटी। कानून नियम के हिसाब से अपना काम कर रही है और कानून से ऊपर कोई आदमी नहीं है। एक कलंक है बलौदाबाजार की घटना, अंजाम देने में कहीं ना कहीं कांग्रेस की हाथ है। और कांग्रेस जो ये बोल रहे हैं कि राजनीति हम कर रहे हैं, आपकी सरकार 5 साल रही, आपके सरकार में ही लोग कपड़े उतार करके सड़कों पे दौड़े, आपके सरकार में ही रायपुर में खालिस्तान का नारा लगा। लेकिन हम चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में शांति के साथ लोग रहें। पुलिस कोई भी कार्यवाही करती है तो सारा प्रूफ लेकर के कार्य करती है, सारा एविडेंस लेकर के कार्य करती है। उनके पास सारा एविडेंस है, इसलिए कार्रवाई हो रही है। मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का एक बड़ा बयान सामने आया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 30 साल बाद देश के अंदर गृह युद्ध छिड़ सकता है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से हमारे देश के अंदर डेमोग्राफी बदल रही है, हमें उसके ऊपर विचार करना चाहिए। बता दें कि मंत्री कैलाश विजयवर्गीय सामाजिक समरसता और रक्षाबंधन कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। यहां पर शहर में स्वच्छता का ध्यान रखने वाली सफाई दीदियों के साथ उन्होंने रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। मैं कल परसों किसी के साथ बैठा था, मिलिट्री के रिटायर ऑफिसर, वो काफ़ी सामाजिक काम में। उन्होंने कहा 30 साल बाद इस देश के अंदर गृह युद्ध प्रारंभ हो जाए, ऐसी स्थिति बन सकती है जिस प्रकार की हमारे देश के अंदर डेमोग्राफी बदल रही है। हमें इसके ऊपर विचार करना है, चिंतन करना है। और जो एक हिंदू शब्द है,
ये कैसे मजबूत हो, इसके लिए काम करना चाहिए। जिले के बारुंदा जाते समय सीहोर बाईपास पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मीडिया से चर्चा करते हुए पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी पर हमला बोला। कोलकाता के अस्पताल में प्रशिक्षित डॉक्टर के साथ रेप और हत्या को लेकर कहा कि ममता दीदी आपको शर्म आनी चाहिए। बंगाल में बेटियां सुरक्षित नहीं, झारखंड में चल रहे सियासी उठापटक के प्रश्न को मुस्कुराकर वो टाल गए। ऐसी वेदना और पीड़ा सबके दिल में जिसका बयान नहीं किया जा सकता। ममता दीदी को शर्म आनी चाहिए। ऐसी घटना के बाद भी जो घटना स्थल है वहां अटैक होता है और पुलिस बैठी बैठी देखती रहती है। धिक्कार है ऐसे प्रशासन को, लेकिन बहनों को न्याय दिलाने के लिए प्रधानमंत्री जी और ये भारत सरकार कोई कसर नहीं छोड़े। विदिशा जिले के ग्राम जोगी खरौंदा में जमीन विवाद में जमकर लाठी डंडे चले। 2 चाचाओं ने अपने भतीजे की हत्या कर दी। मृतक के भाई ने बताया कि 2 साल से जमीनी विवाद चल रहा था, जिसमें कई बार बैठकर सुलह हुई थी, लेकिन बीती रात भूपेंद्र दांगी को अकेला देखकर चाचा घनश्याम दांगी बलराम और अन्य साथियों के साथ लाठी डंडे रॉड से बड़ी बेरहमी से मार डाला। देर रात डायल 100 की सूचना पर पुलिस जोगी खरौंदा गांव पहुंची, जहां भूपेंद्र दांगी घायल अवस्था में मिला। पुलिस ने घायल को नटेरन स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंची, जहां घायल को मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने आरोपियों को 3 घंटे में गिरफ्तार कर लिया। थाना प्रभारी आशुतोष सिंह ने बताया कि आरोपियों को पकड़ने के लिए टीम गठित की गई और तुरंत दबिश देकर 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिन पर हत्या की कई धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया और जेल भेजने की कार्रवाई चल रही है। 3-4 लोगों ने मारपीट की, तत्काल टीम बनाकर आरोपियों की तलाश की गई। तो 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ ही घंटों में उन पर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। हमारे बड़े भाई का मर्डर किया गया था। हमारे चाचा बलराम सिंह, घनश्याम सिंह और 2 गांव के हैं, एक का नाम है छोटू दांगी और एक का नाम है रावण दांगी। पहले से रंजिश थी, अमृत से पहले अंत गाँव सब हम आके कर लगे, हमारी खेती बाड़ी भी देखने लगे, सब सही हो लगा, इसलिए उनको बड़ेपन लग रहा हो, जलापन के लिए तो सब सही छुपी हुई गएंगे और इसलिए परेशान कर रहे। और इस बीच राजिम से एक बड़ी खबर मिली, जहां बाइक से स्टंटबाजी करना महंगा पड़ गया। मवेशी से बाइक सवार टकरा गए। नवा रायपुर के सड़कों पर ये स्टंटबाजी कर रहे थे। पुलिस ने स्टंटबाजों को गिरफ्तार कर लिया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें देखिए। राजिम से बड़ी खबर है, जहां बाइक से स्टंटबाजी करना किस तरह से इन्हें महंगा पड़ गया। दरअसल ये बाइक सवार मवेशी से टकरा गए। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। सड़कों पर इस तरह की तस्वीरें लगातार निकलकर सामने आ रही है। पुलिस ने स्टंटबाजों को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन यहां पर देखिए किस तरह से सड़क पर स्टंटबाजी करना इनको महंगा पड़ा। इनकी बाइक मवेशी से जा टकराई। श्रवण, गनीमत रही कि मवेशी से टकराई है, वरना जिस तरह से ये भीड़ वाला पूरा क्षेत्र है, आसपास दूसरी गाड़ियां निकल रही है, कितना जोखिम हो सकता था दूसरे भी राहगीरों के लिए। बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। और ये पहली दफा नहीं कि नवा रायपुर के रोड में इस तरह से स्टंटबाजी की तस्वीरें सामने आती हो। लगातार स्टंटबाजों के हौसले बुलंद हैं और ये तस्वीरें आप देखिए, गिरफ्तार उन्हें कर लिया गया है मवेशी से टकराने के बाद। खबर ग्वालियर से है, जहां पर बेटी की हत्या के आरोपी पिता ने सरेंडर करने के बाद मामले की गुत्थी सुलझने के बजाय उलझती जा रही है। मृतक युवती के भाइयों पर उसके प्रेमी के अपहरण का आरोप है। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने है, जिसमें मृतका के भाई उसके प्रेमी से मारपीट करने के बाद उसे बाइक पर बैठाकर ले जाते हुए देखे जा सकते हैं। पुलिस मामले की तफ्तीश के साथ ही अगवा युवक की तलाश में जुट गई है। गिरवाई थाना क्षेत्र के वीरपुर बांध इलाके में रहने वाले राधाकिशन प्रजापति पर आरोप है कि उसने अपनी 19 साल की बेटी की 17 अगस्त को मारपीट के बाद गला घोंटकर हत्या कर दी। युवती एक युवक से प्रेम करती थी और फरवरी महीने में ही वो घर छोड़कर प्रेमी के साथ चली गई थी। 2 दिन पहले पुलिस ने युवती को उदयपुर से बरामद किया था। युवती का प्रेमी शादीशुदा और दूसरी जाति से था और उससे शादी करना परिजन को नागवार था और इसी बात को लेकर युवती और उसके परिजनों में बहस होती थी। आरोप कि 17 अगस्त को इसी बात को लेकर दोनों के बीच बहस हुई और इसके बाद पिता ने पीट कर बेटी की जान ले ली।
युवती जो है 6 माह पूर्व घर से कहीं बिना बताए चली गई थी किसी के साथ। 2 दिन पूर्व जो है युवती को राजस्थान उदयपुर से बरामद किया गया था। परिजनों द्वारा जो है उसके पिता द्वारा थाने पर आकर सूचना दी गई कि मैंने अपनी लड़की की हत्या कर दी है। सीसीटीवी फुटेज भी चेक कर रहे हैं इस संबंध में कि मतलब इसमें कोई घटना तो नहीं हुई है और उसके भाई जो है वो कहाँ गए। खबर इंदौर से, जहां गांधीनगर इलाके के एक घर में 3 कोबरा सांप निकलने का मामला सामने आया। तीनों सांप वॉशरूम के कमोड में बैठे थे और इस बीच 2 सांपों का रेस्क्यू हो चुका, लेकिन तीसरे का अभी तक कुछ पता नहीं चल सका। बता दें कि हाल ही में ड्रेनेज ओवरफ्लो के चलते चैम्बर का काम करवाया गया था, जिसके चलते कोबरा निकलने की आशंका जताई जा रही। 12 अगस्त की रात को कमोड में सांप लिपटा दिखाई दिया था, जिसे स्नैक कैचर ने रात में रेस्क्यू कर लिया। इसके कुछ दिन बाद कमोड का ढक्कन हटाया गया तो फिर से 2 कोबरा सांप यहां पर दिखे। एक सांप का रेस्क्यू कर लिया गया, लेकिन एक सांप का अभी भी यहां पर नहीं पकड़ा जा सका है। इधर हरदा जिले में शनिवार को अलग अलग स्थानों पर करीब 7 से 8 लोगों को सांप ने काट लिया, जिनमें से 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। 2 सपेरों को भी कोबरा ने काटा है, जिनमें से एक की मौत हो गई, दूसरा गंभीर रूप से घायल है, अस्पताल में इलाज जारी है। दरअसल हरदा जिले के छिंदगांव में एक व्यक्ति के घर कोबरा निकल आया था। इसे पकड़ने के लिए 2 सपेरे गए। इस दौरान कोबरा ने दोनों सपेरों को ही काट लिया। दोनों घायल अवस्था में जिला अस्पताल पहुंचे। साथ ही वो पकड़े हुए कोबरा को एक बोरी में भरकर जिला अस्पताल ले गए, जिसे देखकर एक पल के लिए डॉक्टर्स के भी होश उड़ गए, वो डर गए। हालांकि वन विभाग की टीम बुलाकर उन्होंने कोबरा को सौंप दिया, लेकिन एक सपेरे की मौत हो गई। 7 से 8 स्नेक सर्पदंश के मरीज आए हैं, जिसमें 3 तो स्पष्ट है कि उनको कोबरा ने काटा है। एक महिला की स्थिति गंभीर बनी हुई है, उसकी सांस भी रुक गई। हम उसको कृत्रिम सांस देके वेंटिलेटर पे एम्बुबैग से हम सांस दे रहे हैं उनको, और 2 मरीज भी बेहोश अवस्था में हैं, जिनको भी सांस की जकड़न है, उनको भी हम इलाज कर रहे हैं। खबर भिंड जिले की, जहां एक तेज रफ्तार यात्री बस ने गायों के झुंड को टक्कर मार दी। इस टक्कर में 1 दर्जन से अधिक गायों की मौत हो गई। यह पूरा हादसा बस चालक की लापरवाही से हुई। हादसे में बस ने गायों को रौंदते हुए सैकड़ों मीटर तक घसीटा हुई। वहीं गायों के छोटे छोटे दूधमुही बच्चे घायल हो गए। पूरा मामला भिंड के गोहद क्षेत्र के अंतर्गत बंजारे का पूरा NH 719 का है। बता दें कि नगर पालिका की लापरवाही से जिले में हर जगह सड़क पर गाय जहां तहां बैठी रहती है, जिससे आए दिन हादसे होते रहते हैं। स्थानीय लोगों ने नगर पालिका के सीमों पर गायों की दुर्दशा पर अनदेखी किए जाने का आरोप लगाया है। जांजगीर चांपा के छाता जंगल में जंगली हाथी ने 10 दिनों से डेरा डाल रखा है और जंगली हाथी को खदेड़ने की सभी कोशिशें नाकाम साबित हुई है। जंगली हाथी रात में विचरण करने के लिए बाहर निकल रहे हैं और बिलासपुर के अचानक मार्ग से प्रशिक्षित हाथी राजू को भी लाया गया, लेकिन उसे देखकर जंगली हाथी दूर भाग रहा है। जंगली हाथी के आने के बाद वन विभाग की 3 जिलों की टीमें लगी हुई है। जंगली हाथी ने फसल को काफी नुकसान पहुंचाया है। दरअसल कोरबा जिले के जंगल में जंगली हाथी ने 3 महिलाओं को मारा था और जांजगीर चांपा जिले में वो दूसरी बार लौट आया है। हाथी के डेरा डालने से क्षेत्र में उसकी सुरक्षा को देखते हुए बिजली गुल की जा रही है और लोग खासे परेशान हो रहे हैं। सूरजपुर में आकाशीय बिजली की चपेट में आकर 3 लोगों की मौत हो गई। हादसा खेत में धान की रोपाई करते समय हुआ। सूरजपुर में बारिश के कारण कई पेड़ गिर गए, जिसकी चपेट में आकर कई घर क्षतिग्रस्त हो गए। गिरवरगंज और दतिमा इलाके की ये घटना है। तो इसी के साथ टॉप 5 में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों का अपडेट के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए IBC 24। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।